गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपने फंक्शनल ग्रुप का वरीयता क्रम का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसका किस प्रकार से नोमेनक्लेचर होगा उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिएगा, एक अपने पास ये टेबल होती है, जो फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं उसका हम सुफिक्स यूज़ करते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप बाद में आएंगे उसका परफिक्स यूज़ करेंगे। और इस टेबल को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। और ये टेबल जैसे यहाँ सबसे पहले यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर एस्टर है, फिर ये एसिड हैलाइड है, एमाइड है। इस तरह से ये पूरी टेबल आप लर्न कर लें। चाहे तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इसको लर्न कर सकते हैं, इसको अलग से अपने नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ जो टेबल है इसके अंदर अपनी जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार से इनका यूज़ होगा, कैसे हम एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उसको अपने आज कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो कि जो इस टेबल में हाईएस्ट ऑर्डर पर रहेगा, यानी जो ऊपर की ओर रहेगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर में रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा टेबल में, उसका हम सुफिक्स यूज़ करेंगे। जो टेबल में ऊपर आ गया उसका सुफिक्स यूज़ होगा और जो टेबल में नीचे आएगा उसका परफिक्स यूज़ करेंगे। बाकी सभी ग्रुप हैं उनका परफिक्स यूज़ होगा और जो टेबल में ऊपर आ जाएगा उसको सुफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे ये जो यहाँ पर टेबल बनी हुई है उसमें जो पहले आ जाएगा उसका सुफिक्स यूज़ करना है और जो बाद में आएगा इसका अपने परफिक्स यूज़ करना है। तो इस प्रकार से ये टेबल अपने यूज़ करेंगे। देखो, इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी अपने इस टेबल में बताया गया है। ये एल्कोहल और एमीन से भी कम नंबर पे आते हैं, यानी इसके बाद में आते हैं। अगर टेबल में अपने देखेंगे तो आप देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं वो एल्कोहल के बाद में आएंगे, टेबल में ऐसे नीचे आएंगे। ऊपर की ओर आएंगे उनका सुफिक्स यूज़ होगा, नीचे की ओर आएंगे उनका परफिक्स यूज़ होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने लिखा हुआ है, तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि इसमें कैसे अपने परफिक्स वगैरह यूज़ करेंगे, कैसे सुफिक्स यूज़ करेंगे, उसको देखिएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, देखो CH3CHOOH अब इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। एक तो आ गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आ गया ये एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप। तो अपने टेबल में देखेंगे कि जो कम नंबर पे आ रहा है उसका सुफिक्स यूज़ करना है। तो कम नंबर पे कौन सा आ रहा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ऊपर ही होता है। तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, सुफिक्स ओइक एसिड आ जाएगा। और एल्कोहल है, एल्कोहल ये रहा, लेकिन ये इसके बाद में आ रहा है तो इसका यहाँ पर परफिक्स यूज़ होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसका हम परफिक्स यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी। तो देखें अब यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन की चेन है। 2 नंबर पर कौन है, हाइड्रोक्सी। तो ये नाम देखो ऐसे हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो ये प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। तो ये प्रोपेनोइक एसिड ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो आप IUPAC नाम क्या हो गया, देखो IUPAC नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अपने को इसका IUPAC नाम लिखना है, लेकिन इसके देखो नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। अब 5 कार्बन की चेन में हम क्या करेंगे, पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जो अपनी टेबल है फंक्शनल ग्रुप के, जो परफिक्स सुफिक्स वाली टेबल अभी देखी है उसमें पहले कौन आ रहा है। तो पहले देखो उस टेबल में यहाँ पे आ रहा है ओइक एसिड और अपना जो एग्जाम्पल है उसके अंदर भी क्या आ रहा है, देखें यहाँ एग्जाम्पल में आ रहा है CHO ग्रुप।
और यहाँ आ रहा है कीटोन, यानी कीटोन और CHO ग्रुप आ रहे हैं। तो कीटोन और CHO ग्रुप को अपने को देखना है, एल्डिहाइड ग्रुप को देखना है और कीटोनिक ग्रुप को देखना है। तो कीटोनिक ग्रुप है वो 8 नंबर पे आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है वो 7 नंबर पे आ रहा है। तो 7 नंबर वाले यानी एल्डिहाइड का तो अपने लिखेंगे सुफिक्स, और ये जो 8 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप आ रहा है इसका लिखा जाएगा प्रफिक्स। तो ये प्रफिक्स देखो ऑक्सो, तो ये ऑक्सो का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ऑक्सो को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिएगा लिखा जाएगा, देखो 4 ऑक्सो, फिर उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है, और साथ में क्या लग जाएगा, जैसे 5 कार्बन के लिए पेंट और कार्बन कार्बन में सिंगल बंध है तो एन, पेंटेन हो गया, और लास्ट में लग जाएगा एल, तो नाम क्या बन जाएगा, पेंटेनएल। 4 ऑक्सो पेंटेनएल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। 4 ऑक्सो पेंटेनएल इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट देखो, इस एग्जाम्पल में एक तो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और एक आ गया OH ग्रुप। अब उस टेबल में आप देखेंगे तो टेबल में देखो एल्डिहाइड ग्रुप है वो पहले आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है। देखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्कोहल से पहले आ रहा है। तो एल्डिहाइड का क्या आ जाएगा, सुफिक्स, और एल्कोहलिक का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा प्रफिक्स। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 पर कौन है, ऑक्सो, तो देखो सॉरी 3 पर कौन है, हाइड्रोक्सी, तो ये 3 हाइड्रोक्सी ये आ गया प्रफिक्स। अब देखो 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन, तो 3 कार्बन की चेन है वो प्रोपेन है, और इसके लिए ये सुफिक्स लग जाएगा एल, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, इसका ये IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखो ये NH2 ग्रुप आ गया, इधर आ गया OH ग्रुप। तो NH2 ग्रुप यानी NH2 यानी एमीन ग्रुप है। ये एमीन ग्रुप को अपने टेबल में देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। तो एमीन ग्रुप जो है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो एमीन ये आ रहा है 10 नंबर पर, ये आ रहा है, ठीक है। और एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, ठीक है। तो एल्कोहल का हम क्या लिखेंगे, सुफिक्स लिखेंगे, और एमीन का हम क्या लिखेंगे, प्रफिक्स लिखेंगे, एमिनो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने वो जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका IUPAC नेमिंग करेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि जो सबसे बड़ी कार्बन चेन है उसको सिलेक्शन करेंगे, उसमें नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सुफिक्स वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम अंक मिले। तो ये 3 पर कौन आ गया, 3 एमिनो ये आ गया। फिर देखो 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो ये ब्यूट, ठीक है। और फिर एन आ जाएगा, ब्यूटेन, और ओल कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो ये 1 ओल आ जाएगा। नाम क्या बन रहा है, देखो 3 एमिनो ब्यूटेन 1 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो एक कीटोनिक ग्रुप आ गया और एक यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप आ गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नंबर पर मानते हुए एक, यानी इसी से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। 4 पर कौन आया, ऑक्सो, यानी कीटोन का तो क्या लिया जाएगा, प्रीफिक्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिया जाएगा, सुफिक्स। तो ये 3 पर ऑक्सो आ गया। तो ये देखो 3 ऑक्सो, फिर 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। और 1 पर कौन है, ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड को भी इसके साथ लिख देंगे, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। तो देखो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड है वो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरीके से एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो अपने ये जो फंक्शनल ग्रुप की टेबल है इसके वरीयता के हिसाब से इसमें जो पहले आता है उसका हम सुफिक्स लिखते हैं, और इसमें जो बाद में आएगा उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम प्रफिक्स यूज करेंगे। तो इस टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें।